नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड इंडिया न्यूज में स्वागत है सभी का। आज आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। सियासत की बात होना चाहिए क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। और इस वक्त मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, कासगंज फर्रुखाबाद जो रेल लाइन है उस पर पैसेंजर से सफर कर रहा हूँ। और यहाँ मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, कुछ यात्री हैं, कुछ अधिवक्ता हैं, कुछ नेतागण हैं। तो आम जन से ये राय लेना जरूरी है, क्या सोचती है जनता इस वक्त। जिस तरह से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है, अभी अभी खबर मिली है कि कांग्रेस से भी अलायंस टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अभी दोपहर को जो खबर मिली थी जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा का दामन छोड़ चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और मेरे साथ अब खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इस ट्रेन में यात्रा करने वाले मुनेंद्र शाक्त जी हैं। मुनेंद्र शाक्त जी राजनीति में अपना सपा के साथ दामन पकड़े हुए हैं और यही हम सवाल करना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो आपके समाज को जिस तरह से चेहरा देखे जाते थे वो तो छोड़ करके चले गए समाजवादी पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात स्वामी जी की, तो स्वामी जी को हम लोग नेता मानते थे। कब तक मानते थे? जब तक वो समाजवादी पार्टी में थे तब तक। अब वो समाजवादी पार्टी में नहीं है तो हमारे नेता नहीं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी है, पहले भी थे, लेकिन उनके आने से पहले भी दूसरी पार्टी से आए थे, कई पार्टी में जा चुके हैं, तो उनका तो लगा रहता है। अब वो हमारा तो उनसे भरोसा उठ रहा है, समाज का ही भरोसा उठ रहा है। समाज का भरोसा उठ रहा है, बड़ी बात आपने कही है। जिस तरह से बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, तो जिस तरह से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो समाज को देख करके टिकट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस तरह से एटल 22 लोकसभा सीट पर देख रहे हैं शाक्त समाज को टिकट दिया गया है। देखिए, दोनों बातें हैं यहाँ पर। इस बार जो लोकसभा का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार जो चुनाव है संविधान बचाने के लिए सब चुनाव है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई, उसके लिए चुनाव है। आज देश की तमाम युवाओं की जो समस्या, बेरोजगार युवा घूम रहा है, उसको लेकर के चुनाव है। और रही बात साक्य समाज की, तो साक्य समाज की यहाँ जो मांग थी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर साक्य समाज के प्रत्याशी थे, सो उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर साक्य प्रत्याशी होने के नाते यहाँ पर समाज में कोई असर नहीं दिखाई देगा, ना कोई मतलब। अभी आपने कहा बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दे आपने गिनाए। आप देख रहे हैं पिछले 3 बार जिस 3 चुनाव हुए हैं, पिछली बार भी यही मुद्दा आपका था, बेरोजगारी, महंगाई। तो जनता तो इन चीजों पर गौर नहीं कर रही। जनता इस बार गौर करेगी। जनता पिछली सरकार बीजेपी की बना चुकी है, वो गलती में अपने को ठगा महसूस कर रही है। अब जनता के पास जाइए, गांव में जाइए। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। अभी आपने देखा, अभी परीक्षा कराई इन्होंने, पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई और निरस्त कर दी। बताइए अब क्या इसमें हर युवा जिसने नौकरी के लिए पेपर दिया, आज वो ठगा महसूस कर रहा है। अब मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता अरुण जी। अधिवक्ता अरुण जी ये भी शाक्त समाज से ही आते हैं, आइए इनका व्यू लेते हैं। क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी को जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़ करके चले गए, तो सपा को नुकसान मानते हैं? देखिए, पहले हमारे नेताजी मुनेंद्र शाक्त जी ने बताया कि समाजवादी को जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो पार्टी छोड़ के गए हैं, वो पहले सपा में थे, मतलब बसपा से भाजपा में आए, भाजपा से सपा में आए, तो उनका तो दल बदलू है, उन्हें तो कोई नेता मानता ही नहीं है। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, दल बदलू हैं। जिस तरह से वो जिस तरह से उनके बयान आते हैं, विवादित बयान देते रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में अपना जो चमक बनाने के लिए जो बयान दिए जाते हैं, तो आप तो ये दल बदलू नेता बता रहे हैं। उन्होंने तो समाजवादी में महासचिव का पद उनको दिया गया था। वो केवल हाईलाइट यानी प्रसिद्ध होने के लिए ऐसे बयान देते हैं और कोई बात नहीं, हाईलाइट होने के लिए जवाब देते हैं। क्योंकि जिस तरह से एक जातिगत आंकड़ों को लेकर समाज का नेता तैयार किया जाता है, वो समाज का चेहरा बनकर जातिगत आंकड़ों को साधता है। लेकिन इस समय कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जो जिस कास्ट से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आते थे, उनमें कहीं ना कहीं उनके समाज के लोगों में इस वक्त जो है मायूसी नजर आ रही है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए ए टू जेड इंडिया न्यूज पर। मैं लगातार एटा लोकसभा सीट के लिए कवरेज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखते रहिए ए टू जेड इंडिया न्यूज।